स्टॉप है, बस करो। अरे 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 उसने किसने किया? किसने किया? तस्वीरों में एक और कुमारी शैलजा नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर दरवाजे के बाहर कुछ लोग हंगामा करते दिख रहे हैं और तभी धक्का मुक्की शुरू होती है। और फिर क्या था, गेट का शीशा टूटकर कुमारी शैलजा के सामने गिर पड़ता है। आपको बता दें कि वीरवार को कुमारी शैलजा फतेहाबाद पहुंची थी, जहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद जैसे ही कुमारी शैलजा प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम की ओर गई तो अधिकतर नेता भीतर चले गए थे, लेकिन पूर्व मंत्री परमवीर सिंह और उनके समर्थक बाहर ही रह गए थे। और फिर क्या था, परमवीर सिंह और उनके समर्थक अंदर जाने को लेकर गेट पर नारेबाजी करते रहे और फिर धक्का मुक्की होती है, जिसके दौरान गेट का शीशा टूट जाता है और कांच उछलकर कुमारी शैलजा के नजदीक टेबल पर आ गिरता है। एक बार आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ था। छोड़ना ना भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बस करो। अरे अरे उसने किसने किया? किसने किया? ये खुल गया दरवाजा भाई, इधर से बुला लो। आप बाहर लो। आप देखो मैं लगाई है किसी देखिए जो कंच पड़ा जी, कंच पड़ा जी, थोड़ा ध्यान दरवाजा लॉक किसने किया है? जानबूझ के लॉक किया हालांकि बाद में कुमारी शैलजा ने कार्यकर्ताओं को शांत कराया। यहां पहुंचकर कुमारी शैलजा ने लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में टिकट वितरण को लेकर प्रदेश प्रभारी पर निष्पक्ष नहीं होने के आरोप लगाए। कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा में हम और बेहतर कर सकते थे और ज्यादा सीटें भी जीत सकते थे। टिकट वितरण में जनता की आवाज को नहीं सुना गया और कई जगहों पर टिकट वितरण में गड़बड़ी हुई है। कांग्रेस में गुटबाजी के बीच अब सीएम चेहरे को लेकर भी खींचतान शुरू हो गई है। इधर हुड्डा गुट के समर्थक सीएम चेहरे के लिए हुड्डा हुड्डा करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब शैलजा की जीत के बाद सिरसा के गुट में भी अब तगड़ा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। और फिलहाल हम यह भी कह सकते हैं कि सिरसा सीट जीतने के बाद कुमारी शैलजा भी एक अलग तीखे तेवरों में नजर आ रही है। वो अपनी जीत के बाद दिए गए बयानों में प्रदेश प्रभारी पर कई तरह के आरोप लगा चुकी है और इसी के साथ टिकट वितरण को लेकर भी कई सारे सवाल उठा चुकी हैं। अब देखते हैं कि कुमारी शैलजा के इस मुखर होने के बाद हरियाणा कांग्रेस के भीतर क्या कुछ होता है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचना है, अपनी राय जरूर रखें। हरियाणा में सिरसा ने एक नई मिसाल कायम की है। पिछली बार की बनिस्बत 2019 की बनिस्बत 25% वोट हमारा बढ़ाया है। ये हरियाणा में सबसे ज्यादा बढ़त, मुझे किसी ने बताया, भाई मैंने नहीं वर्कआउट किया, लेकिन ये बताया कि सबसे ज्यादा बढ़त 19 के मुकाबले सिरसा लोकसभा क्षेत्र में हुई। हम धन्यवाद कर रहे हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ सबसे पहले सभी लोगों का, आम लोगों का, जिन्होंने ये चुनाव अपना चुनाव समझा। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने इतनी गर्मी में, इतनी धूप में
मेहनत की, लोगों से संपर्क किया, घर घर गए और फिर वोट डलवाए। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। राहुल जी ने यात्रा की, खड़गे जी ने मार्गदर्शन किया, सोनिया जी की रहनुमाई रही, प्रियंका जी खुद आई हमें प्रोत्साहित करने के लिए। केंद्रीय नेतृत्व का आपने देखा कि पूरे देश में कैसे फर्क पड़ा। भाजपा की सरकार जाने वाली ही हो गई और आज भी नैतिकता के आधार पर भाजपा हारी। साथ में मैं धन्यवाद अपने मीडिया के साथियों का भी करूंगी, जिनका सहयोग हमें रहा, और मैं धन्यवाद सोशल मीडिया का भी करूंगी, सोशल मीडिया के साथियों का, जिन्होंने लोगों तक सही बात पहुंचाने में बहुत हमारी मदद की है। हमने शुरुआत की, कल मैं अंबाला गई थी, वहाँ के लोगों का धन्यवाद किया मैंने, क्योंकि वहाँ के लोगों ने मुझे पिछले 20 साल बेहद समर्थन, प्यार, आशीर्वाद दिया। मैंने उनका धन्यवाद किया। वहाँ से भी हमारे बहुत साथ थे, हरियाणा से लोग आए हमारी मदद के लिए, कोऑर्डिनेटर्स के रूप में लोगों के साथ संपर्क करने के लिए, जिसकी जो जहाँ जान पहचान हुई, बेशक फोन से, बेशक कैसे। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सबने इसको एक अपनेपन में चुनाव लड़ा है और वो साफ नजर आ रहा है। साथियों, मुद्दे तो बहुत थे, हमने सामने रखे भी लोगों के सामने। लोगों ने हमारी बात को, राहुल जी की बात को माना। राहुल जी की यात्रा का बेहद असर पड़ा। हमने भी यात्रा की, उस समय भी हम आए थे, तब लोगों का बहुत समर्थन मिला था। तो ये सारी बातें मिलकर लोगों ने हम पर विश्वास किया। भाजपा की जुमलेबाजी चलती रही, 10 साल चली, लेकिन अब लोगों ने कहा कि अब बहुत हो गया, अब ये नहीं चलेगा। चाहे हरियाणा सरकार की बात करें, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, लोगों ने नकारा है। 5 सीट हम जीते, लेकिन मैं समझती हूँ कि 5 सीट को हम 10 समझे। जिस प्रकार से ये चुनाव हुआ और लोगों की इच्छा रही, टिकटों में कुछ जरूर मैं समझती हूँ कि बेहतर हो सकता था, बेहतर टिकट वितरण हो सकता था, लेकिन लोगों का अगर हम देखें तो लोगों ने चाहा कि कांग्रेस पार्टी ही विकल्प बने, और आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव आएगा उसमें लोग सही ढंग से दिखा भी देंगे। जो अभी शुरुआत हुई है वो हरियाणा के जब चुनाव आएंगे उसमें साफ नजर आ जाएगी और सरकार कांग्रेस की बनेगी, क्योंकि लोग विकल्प कांग्रेस में ही देखते हैं। मुद्दे थे, हमारे भी मुद्दे थे। देखो, जो आपने देखा कि 36 बिरादरी ने पार्टी का साथ दिया। चाहे हम किसानों की बात लें, किसानों के मुद्दे, हमारे जो एक संविधान की बात हुई बहुत बड़ी, 400 पार किस लिए चाहिए थे आपको 400? क्या संविधान के साथ आपने, जो आपके नेता बीच बीच में बोलते रहे और आपके आरएसएस के बीच में भी ये बातें चलती रही थी, तो लोगों को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़। इसके अलावा भी सभी बिरादरियों ने, सभी लोगों ने मिलकर यही देखा कि कांग्रेस ही देश को इकट्ठा रख सकती, समाज को इकट्ठा रख सकती। और विकास की बात करें तो विकास के नाम पर लोगों के साथ धोखा ही धोखा हुआ है और उसको सही करने का वक्त आ गया है। केंद्र में ये सरकार कितने दिन चलेगी ये वक्त बताएगा, लेकिन जो दावा करते थे 400 का, 370 का, आज उन्हें दूसरी पार्टियों की बैसाखी लेकर सरकार बनानी पड़ी है। और सरकार ये कैसे चलाएंगे? हम लोगों के मुद्दे हम पहले भी उठाते लेकिन अब और ज्यादा हम मजबूती से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी, राहुल जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में, वो हमारी चेयरपर्सन चुनी गई हैं सीपीपी की, और खड़गे जी के, सोनिया जी के, हम सभी लोग मिलकर उनके साथ सदन में आवाज उठाएंगे। और अगर लोगों के बीच में सड़क पर भी कोई बात उठानी होगी हम उठाएंगे। तोड़ना ना भाई, स्टॉप है, बस करो, खोलो इसको। सील है, ये खुलेगा कैसे? सील है, खोलो उसको, वहां से बाहर से खोलो।
अभी लोकसभा चुनाव हो गया, आगे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आप विधानसभा चुनाव की आगे क्या तैयारियां हैं? अभी 2 मिनट रुक जाओ, वो आ जाए फिर, वरना बीच में इंटरप्ट होगा। 1 मिनट रुक जाओ, आने दो। मैंने देखा है किसने किया, किसने किया। ये खुल गया दरवाजा भाई, इधर से बुला लो। आप बाहर रहो, आपको समय कंच सिर्फ उनको बुला लो। What is going on? Why have they done this? अंदर से नहीं लगी हुई है, अंदर कुंडी नहीं है। काफी देर से कोशिश करें, आप चुप रहो। लेना चाहिए इतना सीरियस बात। विधानसभा के चुनाव बिल्कुल नजदीक है, किस प्रकार से तैयारी की जाए? तो तैयारी तो शुरुआत लोकसभा से हो गई है, और जिस प्रकार से लोगों ने चुनाव लड़ा, अपना चुनाव समझकर, ये आम जनता ने लड़ा और हमारे कार्यकर्ताओं ने लड़ा। आने वाला समय भी ये दिखाएगा, एक बदलाव की स्थिति है, एक बदलाव लोग चाहते हैं। पिछले 10 साल जो हुआ, शायद कहीं ना कहीं भाजपा ने भी इस बात को भांपा है, तभी आखिर में जाकर उन्होंने मुख्यमंत्री बदला। लेकिन उससे क्या निकला? कुछ नहीं होगा। आने वाले समय में आप देखेंगे कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, विकल्प कांग्रेस ही है, और हमारा कार्यकर्ता और सभी लोग ये चुनाव लड़ेंगे। सरकार समस्या समाधान शिविर लगा रही है, क्या लगता है? देखो, टू लिटिल टू लेट होता है। अभी मैं देख रही थी, मैं इनके बयान थोड़े बहुत हम देख लेते हैं मीडिया के माध्यम से। कभी आवास की बात करेंगे, एक बार फिर आप ये पूछिए कि कितनी बार इन्होंने पंजीकरण करवाए। हर बार पंजीकरण करवा देंगे, लेकिन ना कोई आवास मिले किसी को। अब प्लॉटों की बात करें, 10 साल हो गए प्लॉटों को, आपने क्या किया? अब क्या जवाब देंगे ये लोगों को? अब आनन फानन में रोज नई नई बातें करने का प्रयास करते हैं। अब आप चाहे केंद्र की बात हो चाहे राज्य की बात हो, अब केंद्र में आप बताइए, देखो हम तकरीबन सब ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पहली फाइल साइन की है किसानों के लिए। क्या मतलब? ये तो आपकी पॉलिसी थी, ये तो आपकी नीति थी किसानों को जो आप दे रहे थे। 19 में आपने चुनाव से पहले देना शुरू किया, तो रोका क्यों? और अब अगर अब आपने कर दिया, इसमें प्रधानमंत्री के साइन की तो जरूरत भी नहीं होती। देखो, सबको पता है सरकार कैसे चलती है, ये आपकी नीति है। इंस्टॉलमेंट समय पर लागू हो जाती है और लोगों तक पहुंचती है। तो ये एक दिखावा देखा कि किसान को, हमारे अन्नदाता को उन्होंने कुछ नहीं दिया, उनके साथ विश्वासघात किया। एमएसपी की अब बात आज भी नहीं कर रहे हो, गरीबों की बात आज भी नहीं कर रहे हो आप। अब आवास की, जैसा मैंने कहा, मैं पढ़ रही, पंजीकरण, किस बात का पंजीकरण भाई? आपके पास सारा डेटा। और फिर ये जो आपका किया इन्होंने, परिवार पहचान, प्रॉपर्टी आईडी, आप एक कंपनी को ब्लैक लिस्ट करते हो, फिर उसको क्लीन चिट देते हो, फिर उसके पैसे जारी कर देते हो, और आप फिर आज बात कर रहे हो कि कैसे ठीक करेंगे। आपने ये भ्रष्टाचार के अलग अलग पड़ाव बना दिए हैं। आम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे? कैसे अपनी गलती आपने की और प्रताड़ित करें जनता को? तो ये बातें हैं जो लोगों को लोग देख रहे हैं, और आने वाले समय में जैसे लोकसभा में जवाब मिला, इससे भी ज्यादा जब राज्य में विधानसभा चुनाव आएगा तब लोग जवाब देंगे। 5 सीट आपने जीती है लोकसभा, क्या लगता है आपको अगर गुटबाजी ना होती तो ज्यादा सीट जीत सकते थे? देखो, गुटबाजी स्वाभाविक है, गुटबाजी होती है और है। अब इसको मैं कैसे कहूँ कि नहीं है भाई, तो ये तो है और होती है। लेकिन बात ये है कि चुनाव जब लड़ते हैं, हम ठीक से लड़ते हैं, लड़ा है। टिकटों में जरूर मेरी समझ से हम बेहतर कर सकते थे, कई जगह आपको दिख भी रहा है। थोड़ा हम अगर अपने राज्य की ओर ध्यान दे देते और कैंडिडेट इंपोर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हमारे राज्य में कैंडिडेट नहीं है? बातें हैं, लेकिन अब हो गई बात, ये देखना पड़ेगा और इससे सीखे।
भाई सीखना पड़ेगा। तेरा मेरा अगर हम करते रह जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो क्या विधानसभा चुनाव में भी गुटबाजी ऐसे अगर चलती रही तो क्या टिकट वितरण में देखो, जो प्रभारी हैं उनको भी निष्पक्ष होना पड़ेगा। निष्पक्ष होकर अगर हम देखें कि मेरिट पर मिलनी चाहिए, पार्टी भी सर्वे करती है, दूसरे इंडिपेंडेंट सर्वे भी होते हैं, लोगों की मंशा भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे सिरसा का चुनाव जब हुआ तो लोगों ने आवाज उठाई कि शैलजा को यहाँ भेजो। अब 2 जगह था, अम्बाला भी, सिरसा भी, 2 रिजर्व्ड और हिसार जनरल लोग कह रहे थे। तो पार्टी ने देख के, लोगों की आवाज को सुन के उन्होंने किया। तो विधानसभा में भी ऐसे सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगी या जैसे नेताओं क्या? मैं वही कह रही हूँ, इस चीज को हमने देखना होगा कि लोगों की क्या आवाज उठती है और पार्टी को किस चीज से कैसे बैलेंस करना है, क्योंकि बैलेंसिंग के बिना भी बात नहीं बनती, बैलेंस करना। तो क्या आज भी आप सीएम की दौड़ में हैं? देखो, सीएम की दौड़ तो मीडिया का भी होता है और ये इस तरह की बातें, जो सीएम का मुद्दा होता है, ये आपने पहले भी देखा, आज की तो कोई बात है नहीं, हर चुनाव में पहले, लेकिन ये फैसला हाईकमांड समय पर करता है। दौड़ में तो बहुत लोग पहले भी रहे हैं, लेकिन फैसला हाईकमांड। क्योंकि आपके बैनर पे भी आप निकालते हैं हरियाणा की बारी। नहीं, ये तो बिल्कुल, ये बारी तो है हरियाणा की। वही हरियाणा में कांग्रेस को लाना है, पहले लोकसभा में लाना था, अब आगे कांग्रेस को लाना है हमने विधानसभा में। तो हरियाणा की बारी है कांग्रेस के लिए। बाकी वर्कर्स की भी होती है अपनी अपनी, और देखो एक लेवल पे आ जाते हैं, उस टाइम 2-4 नाम होते हैं जो जिनको हाईकमांड देखता है, लेकिन फैसला हाईकमांड का। मैं इसकी हमेशा से हमने ये रखी है बात कि नेशनल पार्टी है और हाईकमांड इसमें सभी पहलू देख के फैसला करे, वो सबको माने। कितनी सीटों का टारगेट रखा है आपने विधानसभा? तो टारगेट तो रखना हम भाजपा की तरह तो करते नहीं। अगर भाई 75 बार करते रहो और फिर आ जाओ 40 पे, और वो भी भाई भ्रम में ही हो गया। हाँ, अच्छा, ना कांग्रेस वालों के कई होंगे भाई डबल डिजिट पे नहीं आएंगे, 31 पे हम आए। इस चक्कर में ना जाएं, लोगों के बीच में जाएं, और हमारा प्रयास रहे जैसे इस बार का चुनाव एक एक कार्यकर्ता ने और लोगों ने लड़ा, सबके सहयोग से हम हर सीट पर ऐसा लोकसभा चुनाव में इनेलो और जेजेपी को जनता नकार है। देखो, जजपा की तो जो बात रही, जजपा ने भाजपा से अलग वोट मांगा था, लेकिन फिर मिलजुल कर सरकार बनाई, तो वो शायद लोगों के गले नहीं